कि भागलपुर बिहार से ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन को आप देख पा रहे हैं। वहां पर बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद उसके लगातार ग्राउंड जीरो पर एसआईआर को लेकर क्या जमीनी हकीकत है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश लगातार राजीव कर रहे हैं। अब राजीव, यहां पर एक और बड़ी खबर आज आ गई। कल आधार कार्ड करीब 60-65 लाख के आसपास जो है बताया जा रहा था कि आधार ये रद्द हो सकते हैं। अब खबर ये आ रही है 35 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। आप जमीन पर मौजूद हैं, 11 दिन बाकी है इस गहन पुनरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में। 88% गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर 35 लाख वोटर्स। अभी अगर यह आंकड़ा 35 लाख है, जब प्रक्रिया पूरी होगी तो क्या होगा राजीव? देखिए पूजा, सूत्रों के मुताबिक 35 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी आई है। अब इसमें भी कई सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम सवाल ही उठा रहे हैं, उसके जवाबों के बदले जवाब तो आते नहीं, प्रेस रिलीज आती है। 35 लाख वोटर, पहली बात ये कि ये एसआईआर है और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू कहिए, रिवीजन कहिए। तो ये जो कुछ भी सघन पुनरीक्षण मतदाता कार्यक्रम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा और हमेशा से ये कहा जाता है कि जो अवैध वोटर है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा और जो 18 साल के नए लोग बने हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा। अब ये जानकारी कि 35 लाख लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, ये एक तरफा जानकारी है। कितने नाम जोड़े जा सकते हैं ये भी इसके साथ होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि बिहार में 17 साल से 18 साल में पिछले 1-1.25 साल में बच्चे नहीं हुए हैं। आपको मालूम है, एसआरएस की रिपोर्ट है कि बिहार में जो फर्टिलिटी रेट है पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अगर आप एसआरएस की 2021 की रिपोर्ट देख लें तो उसमें प्रति महिला जो शिशु जन्म दर है वो 2.1 देश की। उसमें जो पीछे रहने वाले राज्य हैं या सबसे टॉप पे कहिए, 3 बच्चे प्रति महिला के प्रजनन दर के हिसाब से बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है वो है। तो उसके लिहाज से चुनाव आयोग को साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए था कि 35 लाख वोटर कटेंगे तो जुड़ेंगे कितने और कितने जुड़ रहे हैं। अब जहां तक 35 लाख वोटरों के काटे जाने की बात है, मैं तो यहाँ बिहार में हूँ, भागलपुर के जगह पे। यहाँ बारिश भी हो रही है और मुझे अखबार दिखाने के लिए है भी नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और मुझे मालूम है इस बात का कि दिल्ली और एनसीआर के आज जितने प्रमुख अखबार है उसके पहले पन्ने पर चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन छपवाया है। बिल्कुल राजीव, अखबार में कैरी भी कर रही हूँ, आप बताते रहिएगा, मैं अखबार में कोशिश करूंगी पीसीआर जो है ये फुटेज भी दिखाए यहाँ पर स्टूडियो में, क्योंकि वो अखबार मेरे पास है। आप कंटिन्यू कीजिए राजीव। बिहार के मतदाताओं से चुनाव आयोग ने ये अपील की है, जो बिहार के बाहर के मतदाता है, कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन ये कैसे अपने आप को अगले 11 दिनों में मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं या वोटर के तौर पर अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो। ये आप देखिए, इश्तेहार में खुद का खुद इलेक्शन कमीशन लिख रहा है। तो अभी 88% पर उसने जो आंकड़े दिए हैं, क्या वो फाइनल है या वो आगे बढ़ेंगे? और जो 35 लाख लोगों में माइग्रेटेड लोगों का नाम है, ये विज्ञापन उनसे अपील की गई है, किनसे अपील की गई है? जो बचे हैं उनसे अपील की गई है। ये विज्ञापन किस लिए है? और जिनको माइग्रेटेड के तौर पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है उनके नाम काट दिए जाएंगे, ये उन लोगों को ये संकेत या उन लोगों को ये जानकारी के लिए ये विज्ञापन आज दिल्ली, एनसीआर और दूसरे इलाकों में जहां बिहारियों के रहने की प्रोबेबिलिटी चुनाव आयोग को लगती है, वो विज्ञापन वहां के लिए छपवाए। तो फिर पहले ही माइग्रेटेड लोगों का आंकड़ा कहां से चुनाव आयोग आया और कितना आया? एक सवाल तो ये। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे क्या कहा, 35 लाख वोटरों के नाम कट जाएंगे, ठीक है। ये 7 करोड़ 90 लाख के कोई 5% से थोड़ा कम आते हैं, 4.5% के आसपास ये संख्या होती है। अगर आप बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े उठा लें, जो कि बिहार की सरकार के अभी ही आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में आप जाएं और देखें कि बिहार से पलायन किए हुए कितने लोग जो जीवित हैं, उन्हीं का जिक्र उसमें है। तो बिहार की जातिगत जनगणना जो बिहार सरकार ने कराई, उसके आंकड़ों के मुताबिक 53 लाख लोग, आप संख्या पर ध्यान दीजिए, 53 lakhs पीपल जो बिहार से पलायन किए हुए हैं
अभी के ये सबसे ताजा आंकड़े हैं जो पलायन किए हुए हैं, उसको भी मैं बाइफरकेट बता कर देता हूं। 45 लाख ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पलायन करके गए हैं। 5 लाख के आसपास ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरी जगहों पर गए हैं। 2 लाख से कुछ ज्यादा लोग वो हैं जो विदेशों में रोजगार के लिए गए हैं और कुछ हजार है जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए। तो टोटल 53 लाख लोग बिहार की जातिगत जनगणना के हिसाब से पलायन कर चुके हैं। वो मैं नहीं कह रहा, ये बिहार सरकार का जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है जो विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप 35 लाख में मरे हुए मतदाताओं की बात करें तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या पिछले 1-1.25 साल में वो 5, 7, 8 लाख कुछ भी हो सकती है और उनके नाम जरूर काटे जाने चाहिए। माइग्रेटेड लोगों में कौन लोग सीजनल माइग्रेटेड है, कौन लोग परमानेंटली माइग्रेटेड है, क्योंकि बिहार से एक बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब रोपनी का सीजन है धान का। इस वक्त बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर खेती का काम करने के लिए जाते हैं। आप हरियाणा और पंजाब के किसी गांव के धान की रोपनी के सीजन में आप जाएं, कटाई के सीजन में और फसल के बुआई के सीजन में एक बड़ी संख्या में बिहार के माइग्रेटेड मजदूर जाते हैं, 3-4 महीने वहां रहते हैं, फिर वो लौट आते हैं। और अक्सर, हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है और बिहार के लोग जो पैनल में हैं वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अक्सर, हाँ, बरसात के मौसम में ही ये पलायन होता है और छठ के मौसम में वापस वो सारे मजदूर छठ के चुनाव के समय यहाँ वापस आते हैं। गजब इत्तेफाक है कि बरसात के मौसम में ही मतदाता पुनरीक्षक कार्यक्रम हो रहा है और अजब इत्तेफाक है कि छठ के आसपास ही बिहार में चुनाव होंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं पूजा, जिसका आयोग ही जवाब दे सकता है। ये आंकड़े फाइनल हैं, बढ़ेंगे। ये विज्ञापन जो है इसके बाद आज जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद वहां कार्रवाई करेंगे तो ये आंकड़ा बदलेगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। फाइनली क्या होगा अभी देखने वाली बात है। बिहार के गांव-गांव में जो चीजें हो रही हैं वो बिहार के लोग देख रहे हैं। कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी कागजी खाना पूर्ति है, वो बिहार के लोग ही देख रहे हैं। एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ पूजा। 2005 के अक्टूबर के चुनाव में बिहार विधानसभा में यही था। लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी और यहाँ पर भी बूटा सिंह गवर्नर थे। फरवरी में जो चुनाव हुआ था किसी को बहुमत नहीं मिला था और 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुए थे। सत्ता, केंद्र की सत्ता में लालू यादव साझेदार थे। बावजूद इसके 15 साल के राबड़ी लालू शासन के राज का अंत हुआ और आपको मालूम है जब वो चुनाव होने के बाद बिहार के लोगों के बीच में एक सर्वे कराया गया कि इस बदलाव का सबसे बड़ा हीरो कौन है, तो 62% लोगों ने केजे राव को, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक थे, जो ऑब्जर्वर थे, 62% लोगों ने उन्हें बिहार का असली हीरो बताया। 29% लोगों ने नीतीश कुमार को बताया था। केजे राव ने बिहार के चुनाव को पहली बार पारदर्शी तरीके से बिना किसी बूथ कैप्चरिंग के जिस लगन और तत्परता के साथ किया। मैं उस चुनाव में यहाँ था और बिहार के लोगों को याद होगा उस चुनाव आयोग और वैसे चुनाव आयोग और वैसे इकबाल की अपेक्षा देश आज भी करता है। मगर सवाल है कि हम सवाल पूछते जाते हैं। बात को शेर से खत्म करता हूँ कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप अपने शेरों से जो तमाम बातें इन 2 लाइनों में कह देते हैं ना राजीव, ये आपकी कला है और आपकी यही कला जो है ना दूसरों को सकते में डाल देती है।